लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का समर्थन करते हुए कहा है कि इस समझौते से व्यापार में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले अमेरिका के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहे थे, लेकिन पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत और अच्छे बने हुए हैं। पीआईबी में अपलोड हुआ है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने पीयूष गोयल जी ने मतलब ट्वीट करके बधाइयाँ भी दी। तो आपके हिसाब से इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि इसका टेक्सटाइल पे और उसके बाद एग्रीकल्चर पे, फार्मास्यूटिकल पे, ज्वेलरी पे बहुत सारे रेट कट हुई है यूएस के द्वारा। आपके हिसाब से इसका भारतीय इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान अंतिम चरण में है। इस चुनाव में 7,438 उम्मीदवार मैदान में हैं। बारामती में उप मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अपना मत डाला। यह चुनाव पहले 5 फरवरी को होने थे, लेकिन 28 जनवरी को उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद घोषित 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया था, जिस कारण मतदान टाल दिया गया था। आज रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिवा और लातूर जिलों में मतदान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में बर्ड फेस्टिवल में हिस्सा लिया और प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अलवर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक अच्छी जगह है। कल हम अलवर टाइगर मैराथन का भी आयोजन कर रहे हैं। जब अलवर में लोग टाइगर रिजर्व के लिए आते हैं तो बर्ड वाचिंग भी यहाँ एक बड़ा विषय है। हम जागरूकता बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। प्रकृति के इस स्थल को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक अच्छी जगह है। आप सबको पता है कि कल हम अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 100% संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन जब अलवर में लोग टाइगर रिजर्व के लिए आते हैं तो बर्ड वॉचिंग भी एक बड़ा यहाँ पे विषय है। इस बार बजट में भी तमिलनाडु की एक लेक को बर्ड वॉचिंग के लिए किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेंद्रनगर जिले में 536 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की विकास केंद्रित नीतियों पर जोर दिया। कहा, ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सड़क, जलापूर्ति और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में तेज प्रगति हो रही है। જે કામ તમારે જોઈએ એ કામ તમે આયોજનબદ્ધ રીતે અત્યારે મહાનગરપાલિકા બની છે તો મહાનગરપાલિકામાં, જિલ્લામાં હોય તો જિલ્લામાં આપના ધારાસભ્ય સાથે બેસીને ક્રમબદ્ધ બનાવો તમે, તો મને નથી લાગતું કે તમારે 5 વર્ષમાં 5 થી 7 વર્ષમાં જોઈતા બધા જ આયોજન પૂરા થઈ જાય એવું કામ છે। આટલું મોટું બજેટ છે તમારે, વાપરવાનું તમારે છે। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा वासियों से वादा किया था कि वे गोवा को स्पेशल स्टेटस देने वाला बिल लाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि डबल इंजन सरकार ने गोवा को बर्बाद कर दिया है। पाटकर ने कहा है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद अपनी पारिस्थितिकी और सामाजिक क्षमता से अधिक दबाव झेल रहा है। यहाँ की आबादी करीब 16 लाख है, जबकि सालाना 1.08 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का मजबूत समर्थन और विशेष दर्जा बहुत जरूरी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।